पंडरीनाथ भगवान के एक परम भक्त चोखा मेला। दो दंपति ब्राह्मण पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे और साथ में आम लेकर के जा रहे थे। पंडरीनाथ भगवान को भोग लगाएंगे। भारत में सबसे सरल ठाकुर जी हैं हमारे श्री विट्ठल भगवान। सबके लिए द्वार खोल के बैठे हैं ठाकुर जी। तो आम लेकर के गए दो विप्र दंपति। इतने में ही बीच में ही एक साधु आ गए और साधु आकर के बोले, अरे दंपति आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम पंडरीनाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं। बोले अच्छा, आपके झोले में कुछ प्रसाद की सामग्री है क्या? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ पवा दो। तो दोनों पति पत्नी बोले कि अभी ठाकुर जी का भोग नहीं लगा है, ठाकुर जी का भोग लगा दें, अर्पित कर दें, उसके बाद आपको दे देंगे। बोले मैं तब तक रुक नहीं पाऊंगा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी कुछ दो ना। तो पति ने पत्नी से कहा, संत साधु के रूप में ही विट्ठल को देख लो, खवा दो। और आम दिए। अब वो आम चौंखें और चूस चूस करके थोड़ा सा उसमें बच जाए और उसको फिर से झोला में डाल दें। वो दोनों कहें, अरे एक तो आम चूस रहे हैं, फिर आधे अधूरे झूठे इसमें डाल रहे हैं, विट्ठल के भोग के लिए ये सामग्री, इसको पूरा झूठा कर रहे हैं। फिर दूसरा आम लें, उसको चौंक के फिर डाल दें, तीसरा आम लें, ऐसे 4-5 आम जल्दी जल्दी उन्होंने चौंक करके डाल दिए। पति ने कहा कोई बात नहीं, साधु हैं, पता नहीं किस भाव में होंगे, 2-3 आम अभी साबुत बचे, इनको धो के हम विट्ठल को चढ़ा देंगे, चलो। साधु वहां से चले गए। दोनों दंपति आगे गए तो अचानक से वो थैला इतना भारी हो गया। पत्नी बोली पता नहीं इतना भारी थैला हो गया है, उठ ही नहीं रहा मुझसे, आप थोड़ी सहायता कराओ। उन्होंने भी उठाया। बोले इतना भारी कैसे हुआ? जैसे खोल के देखा तो एक छोटा सा बालक उस थैले के भीतर था। वो साधु कोई और नहीं थे, साक्षात पंडरीनाथ भगवान थे। और वे ही आम चौक चौक करके अपने अधरामृत से उसमें एक बालक अर्पित करके गए। भगवान ने जिनको चौक करके प्रदान किया उन्हीं का नाम पड़ गया चोखा मेला। ऐसे चोखा मेला जी प्रकट हुए। लेकिन उन दंपति ने विचार किया, समाज संसार क्या बोलेगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बोले दुनिया को कैसे हम उत्तर देंगे कि ये बालक कहां से आया? घर परिवार के लोग तो जानते हैं कि मैं गर्भवती नहीं हूं और अचानक से इस बालक को लेकर घर जाऊंगी तो क्या कहेंगे, कैसे बताएंगे हम कि ये बालक कैसे आया? पति ने कहा जिन्होंने दिया वो ही रक्षा करेंगे, और एक वृक्ष के नीचे उस बालक को छोड़ दिया। वहीं कोई दंपति थे, ब्राह्मण नहीं थे, वो सामान्य थे। तो ठाकुर जी का दर्शन करके वे ठाकुर जी से पुत्र की कामना कर रहे थे कि हमें एक संतान प्राप्त हो जाए, नाथ कृपा करो विट्ठलनाथ। तभी उनको रुदन की आवाज आई तो देखा वृक्ष के नीचे एक बालक है। उन लोगों ने कहा देखो मांगा ठाकुर जी, ठाकुर ने तुरंत दिया, चलो अब यही हमारा बालक। और उस बालक को वे ले गए अपने साथ। चरमकार थे माता पिता, खेती बाड़ी भी करते थे। बालक का नाम चोखा मेला पड़ा। या ऐसा कहें नाम तो उस समय कुछ और होगा, लेकिन बाद में जब इनका प्रकाश हुआ तब संतों ने इनका मूल नाम बताया कि इनका नाम तो चोखा